1946 में भारत आज़ादी के करीब था। लाखों लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी और लोगों ने जेलें भी काटी। अब लोगों का सवाल था, आज़ाद भारत को कैसे चलाया जाएगा, कानून व्यवस्था जो है उसे कौन बनाएगा, सभी जातियों धर्मों को बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा। इसके लिए बनाई गई संविधान सभा। यही वह जगह थी जहां भारत का भविष्य लिखा जाना था। 29 अगस्त सन 1947 संविधान सभा ने मसौदा समिति बनाई। इसमें 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया। लोगों ने उनको इसलिए चुना क्योंकि वे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे। कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र हर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। दलितों, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों के सबसे बड़े बाबा साहब रक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन में अन्याय को बहुत करीब से महसूस किया था। इसीलिए वे जानते थे कि न्याय कैसा होना चाहिए और उस पर सभी को विश्वास भी होना चाहिए। न्याय इस प्रकार का रहना चाहिए। भारत बहुत बड़ा और बहुत विविध देश था। हर राज्य, हर समाज, हर भाषा अलग थी। इसके लिए एक ऐसा संविधान चाहिए था जो सभी को बराबरी दे, धर्म की आज़ादी दे और छुआछूत मिटाए, महिलाओं को हक दे, लोकतंत्र को मजबूत बनाए। बाबा साहब दिन रात संघर्ष करते रहे। वे रोज़ 14 से लेकर के 16 घंटे तक काम किया करते थे। कई बार रात के 2-3 बजे तक जागकर वे दस्तावेज को पढ़ते थे और नोट बनाते थे। वे दुनिया के 60 से ज़्यादा संविधान मॉडलों को पढ़ गए, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, जापान इत्यादि। लेकिन उन्होंने भारत के लिए पूरी तरह भारतीय सोच वाला संविधान तैयार किया, जिसके लिए संविधान सभा में बहस हुआ, तर्क, विरोध, समाधान सब कुछ हुआ। बाबा साहब ने हर मुद्दे पर ठोस तर्क दिया। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार की बात भी लिखी। बहुत से नेता महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देने के खिलाफ थे। लोगों का मानना था कि महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए जितना पुरुषों का होता है। लेकिन बाबा साहब बोले, एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसकी महिलाएं आगे बढ़ें। छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ भी बाबा साहब ने बढ़ चढ़ के लिखा, ताकि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान में किसी भी तरह की ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं होगी। यही वजह है कि संविधान में लिखा गया आर्टिकल 14 में लिखा गया समानता का अधिकार, कि सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा। आर्टिकल 15 किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 छुआछूत से पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी। यह सब दुनिया में पहली बार किसी भी देश के संविधान में लिखा गया था। यह बाबा साहब की जीत थी। बाबा साहब ने कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा दिया। उन्होंने आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों का मजबूत ढांचा तैयार किया, ताकि कोई भी नागरिक पीछे न रह जाए। संविधान लिखने की प्रक्रिया कैसे बना मसौदा? बाबा साहब और उनकी समिति ने पहले हर मुद्दे पर विस्तृत रिसर्च किया, फिर एक एक आर्टिकल का मसौदा तैयार किया। मसौदे को संविधान सभा में पेश किया गया। अब ये इतनी आसानी से पारित नहीं हुआ। असेंबली में 166 दिन तक बहस चली और इन बहस के बाद 2000 प्लस संशोधन किए गए। उसके बाद अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ। कुल जो समय लगा था इसमें, वो समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उसके बाद 26 नवंबर 1949 वह दिन जब भारत को अपना संविधान मिला। उस दिन संविधान में डॉक्यूमेंट पेश किया गया। पूरा हाल हाथों से मेज थपथपाकर बाबा साहब का सम्मान कर रहा था। उन्होंने ऐतिहासिक भाषण भी दिया। मैं अंतिम मसौदा पेश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ
कि यह संविधान देश में सामाजिक न्याय लाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, भारत का संविधान लागू हुआ। देश का शासन अब किसी राजा रजवाड़े या फिर अंग्रेजों का शासन नहीं था, बल्कि लोगों का शासन बन गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, पूर्ण रूप से आज़ादी मनाई जाती है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान दुनिया को रास्ता दिखाने वाला दस्तावेज बना। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखा गया संविधान है। सबसे आगे मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला लोकतंत्र का मजबूत आधार बना। सभी धर्मों को समान सम्मान देने वाला आज हर भारतीय नागरिक बराबरी से खड़ा है। यह सब डॉक्टर भीमराव की बुद्धि, मेहनत और साहस की वजह से संभव हुआ। संविधान लिखना इतना आसान नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने दिन रात मेहनत किया और मेहनत करने के बाद भारत का संविधान लिखा, जिसका कि आज भी पालन किया जाता है। तो मुझे लगा कि मैं भी संविधान के बारे में बताऊं कि संविधान किस तरीके से लिखा गया, उसको लिखने में कितना दिन का वक्त लगा और उसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। यह सब सारी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है और इसी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप भी जानकारी प्राप्त करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।